हे गाइस, दिस इज सौम्या। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी इन्फो। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे नए टॉपिक पे जिसका डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं समझती हूँ और बाकी सारे यूथ भी समझते हैं कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, पर उनकी पढ़ाई आखिरकार कितने टाइम में रंग लेकर आएगी या और टाइम लगेगा उन्हें तैयारी करने में। उनको सही रास्ता नहीं पता रहता है कि उन्हें किस वे पे जाना चाहिए। तो मैं इस पे अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूँगी एंड उस पे मैं और सारी बातें आपसे साझा करूँगी। तो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी कि आप जैसे आजकल के यूथ हैं जिन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए एंड वो तैयारी लगातार करते रहते हैं। किसी को 2 साल में गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, किसी को 1 साल में मिल जाती है एंड किसी को 3-4 साल या 5-6 साल लग जाते हैं एंड उसको नहीं मिलती है गवर्नमेंट जॉब। तो वो हार मान करके प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करता है। तो मैं इसी पे ही प्रकाश डालने की कोशिश करूँगी एंड यही प्रयास रहेगा मेरा कि आप अपनी तरफ से क्लियर हो जाएं कि आप किस वे में जाना चाहते हैं, किस जगह पे आपका फॉर्म अप्लाई करना सही होगा या गलत होगा। तो इसी चीज़ पे मैं आज डिस्कस करूँगी। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही नए नए अपडेट्स, नए नए टॉपिक्स आपके सामने लाते रहें। तो मैं आज आपके सामने ये डिस्कस करूँगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, जिसे आप फॉर्म अप्लाई करने में कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कैसी कौन सा ज़्यादा हमें फोकस किस पे करना चाहिए एंड किस पे सेकेंडली फोकस हमें करना चाहिए, मैं इस पर डिस्कस करूँगी। तो एक डिफरेंस होगा आप मेरे ज़रिए आप तक मैं पहुँचाऊँगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कैसे क्या आपको तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए। देखिए, फॉर्म अप्लाई तो आप दोनों में करें, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप पढ़ाई जो कर रहे हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको जल्द से जल्द मिलने की कोशिश। तो देखिए, जैसा आजकल का ज़माना है उसमें आप कंपटीशन हर जगह ही बहुत है। अगर हम सेंट्रल पे देखें और कंपैरिजन करें स्टेट से तो बहुत ही ज़्यादा होगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि स्टेट में कंपटीशन कम होगा, बट आप अगर सेंट्रल से कंपटीशन करते हैं तो सेंट्रल का लेवल बहुत हाई होगा अकॉर्डिंग टू द स्टेट लेवल, ठीक है। हम इसी चीज़ पे अभी और डिस्कस करते हैं। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो उसकी पोजीशनिंग आपको दी जाती है वो ऑल ओवर इंडिया होती है। जैसे कि आपकी पोस्टिंग हो गई, तो इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल में रिक्रूट होगा जो भी मेन या वुमेन, उसे ऑल ओवर इंडिया में पोस्टिंग दी जाएगी। और अगर हम रही बात स्टेट लेवल में देखें तो इसमें क्या होगा कि जो आपको पोस्टिंग दी जाती है वो इन स्टेट लेवल्स होती है। आप इस एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इधर से उधर आप पोस्टिंग आपको दी जाती है, तो आप अपने इस पोस्टिंग के हिसाब से मूव करते हैं, ठीक है। सेंट्रल में क्या होता है कि आप जैसे ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं तो उसमें आपका स्टेट भी इंक्लूडेड होता है, बट स्टेट में क्या होता है, आपका सिर्फ स्टेट तो है तो स्टेट ही रहता है। वन स्टेट टू अनदर स्टेट वी कैन ट्रांसफ़र, बट वी कांट गो अदर देन स्टेट्स, ओके। तो ये है इसमें। आप नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन का क्या होता है। सिलेक्शन का प्रोसीजर, जैसे मान लीजिए सेंट्रल लेवल है, ठीक है। सेंट्रल लेवल में आपका क्या होता है कि कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि स्टेट में कंपटीशन लो है, बट अगर हम कंपैरेटिव देखें तो सेंट्रल लेवल में बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब उसमें स्टेट के भी हैं, अदर स्टेट्स के भी लोग हैं, है ना। तो कंपटीशन आपका लेवल हाई हो गया, तो इसमें आपका जॉब जो है वो पाने की, मतलब जैसे अगर 90% भी पाने की उम्मीद होती है तो उस पर क्या हो जाता है, आपका 10-20% माइनस हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं इसलिए। अगर हम स्टेट में देखें तो अपना स्टेट होता है, उसमें अपने ही लोग होते हैं, तो इसमें वैकेंसीज़ और पोस्ट मतलब आपको जल्द से जल्द मिलने का प्रयास हो जाता है, ठीक है।
अपने स्टेट के लोग उसको जल्दी अप्लाई करते हैं उस फॉर्म को अकॉर्डिंग टू द अदर स्टेट, क्योंकि अदर स्टेट के लोग सोचेंगे कि यार 10% कम करने के लिए हम उसमें क्यों अप्लाई करें, तो हम अपने स्टेट में अप्लाई कर देते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा कंपटीशन अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल लेवल कम हो जाता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो सैलरी इसमें हम सैलरी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है इसमें, बट इसमें क्या है आपकी दोनों की सैलरी सेम होती है गवर्नमेंट में, ठीक है, सेंट्रल की भी और स्टेट की भी। तो हम ये कहना हमें सही नहीं है, हमें इसको सैलरी को एज अ कंपैरेटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों की सैलरी सेम होती है। तो हम ये डिवाइड नहीं कर सकते हैं सेंट्रल और स्टेट की कितनी क्या सैलरी होती है, ठीक है, दोनों की सेम होती है। 6th पे 7th पे जो भी आपको प्रोवाइड की जाती है दोनों की सेम होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल में किस किस को फॉर्म भरना चाहिए। तो सेंट्रल लेवल में तो सभी लोग फॉर्म भरते हैं, है ना, स्टेट वाला भी भरेगा, सेंट्रल वाला मतलब अदर स्टेट्स का भरेगा। लेकिन अगर स्टेट में होगा तो वो उस स्टेट में अपने स्टेट का बंदा अपने स्टेट में फॉर्म भरेगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये खुद देखना है और अपनी समझ लगानी है कि किस में, मतलब वही बात हो गई है कि स्मार्ट वर्क आपको देखना है, अपना दिमाग यूटिलाइज़ करना है कि किस तरह से बिना ज़्यादा टाइम के आपको सक्सेस मिल जाए अकॉर्डिंग टू आप उसी में लगे हुए हैं एंड बहुत लोग हार मान जाते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं देखनी है। ट्राई टू गेन सक्सेस बिफोर द टाइम, मतलब जो आपने सोचा है उससे पहले आपको अगर चीज़ें मिल जाती हैं तो वो बहुत वेल एंड गुड होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे अगर सेंट्रल में है तो अरे यार, बात करते हैं जैसे कि कौन से स्टेट्स, जैसे अगर हम स्टेट में फॉर्म भरते हैं तो इसमें क्या होता है आपका कि जो कैटेगरी होती है वो लेस हो जाती है। अगर अदर स्टेट्स का फॉर्म भरेगा तो सबकी कैटेगरी एक जैसी हो जाती है, लेकिन अगर हम अपने स्टेट में फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्या होता है आपको 10% वही मिलता है। जैसे आप अगर ओबीसी हैं तो उसका रिजर्वेशन, SC ST है उसका जनरल का तो होता नहीं है, तो ये है आपका, ठीक है। और सिलेबस का हम अगर देखें तो सिलेबस आपका सेंट्रल लेवल हार्ड होता है अकॉर्डिंग टू द स्टेट लेवल। जो मतलब सेंट्रल में होता है वो एक ही पेपर होता है जो सबको अप्लाई करना होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है अगर आपका निकल जाता है। और हम स्टेट में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, पेपर तो सेम होता है लेकिन उसमें एक एड ऑन पेपर होता है जो अपने स्टेट का पेपर होता है, ठीक है। उसका पेपर अप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बिहार के हुए या झारखंड हुए, यूपी के हुए, तो उसमें अलग से उस स्टेट का पेपर होता है, तो आप उसमें ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल लेवल, ठीक है। तो ये आपको पता करना है कि सेंट्रल आपके लिए सही है या स्टेट सही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि दोनों ही ख़राब है, मतलब आपके जॉब के हिसाब से आप जल्दी से कौन सी जॉब आप पा सकेंगे, है ना, तो ये आपको देखना है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मान लीजिए सेंट्रल की वैकेंसीज निकली, वही 20,000 पोस्ट निकली, ठीक है, एंड स्टेट की भी वही आपकी निकली। अगर स्टेट मान लीजिए बिहार है, उसमें भी आपकी पोस्ट निकली 20,000, तो स्टेट वाला ज़्यादा बेटर होगा कि सेंट्रल वाला, ये आपको सोचना है कि स्टेट वाले में तो सब भरेंगे और पोस्ट उतनी ही है 20,000, तो इसमें क्या है आपका थोड़ा सा घाटा हो जाएगा क्योंकि सब आएंगे, भीड़ आएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी है। अगर स्टेट होगा तो 20,000 है तो 20,000 में आपको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी क्योंकि आप तो उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, विच वन इज़ बेटर फॉर यू, ओके। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।